भगवान श्री गणेश का भारतीय संस्कृति से अभिन्न संबंध है। हमारे किसी भी मांगलिक कार्य के निर्विघ्न संपन्न होने के लिए श्री गणपति की प्रार्थना की जाती है। शादी की पत्रिका में तो श्री गणेश जी के चित्र को सबसे पहले और ऊपर स्थान दिया जाता है। प्रथमेश गजानन का पूजन सदियों से हमारे देश में होता चला आया है। प्राचीन काल में भी हमारे कई राजघरानों ने गणपति मंदिरों की स्थापना की और गणेश उत्सव भी मनाए। छत्रपति शिवाजी महाराज भी गणपति के उपासक थे। राजमाता जीजाबाई ने तो पुणे में कस्बा गणपति की स्थापना की थी। पेशवाओं ने भी गणेश उत्सवों को मनाने की परंपरा को कायम रखा, लेकिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सवों को सार्वजनिक उत्सव का स्वरूप देने का महान काम किया। स्वतंत्रता आंदोलन के पुरोधा तिलक सन 1890 से स्वतंत्रता के आंदोलन को सुदृढ़ बनाना चाहते थे। हमारे गुलामी के दिन थे। बहुत वैचारिक मंथन के बाद उन्होंने धार्मिक गणेश उत्सव का आधार लेकर इसे सार्वजनिक रूप दिया ताकि अंग्रेज सरकार को इस पर कोई ऐतराज ना हो सके। इस प्रकार गणेश उत्सव को सार्वजनिक रूप से मनाने की शुरुआत सन 1894 में हुई। एक ऐसा सार्वजनिक उत्सव जिसमें सभी समुदाय के लोगों की भागीदारी हो, जिसमें कर्म कांडों से ज्यादा जोर सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजन पर दिया जा सके। उद्देश्य साफ था, विभिन्न तबकों के लोगों को एकजुट करना, छुआछूत को दूर करना, समरसता और सहकारिता के भाव प्रोत्साहित करते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में नए प्राण फूंकना। इन उत्सवों में भजन, कीर्तन, ललित, भारुड़, वासुदेव, गोंधड़ और प्रवचनों के साथ साथ पारंपरिक लोक कलाओं, देशभक्ति से ओतप्रोत पोवाड़ों, काव्य गोष्ठियों और जोशीले भाषणों को भी प्रधानता दी गई। लोक धर्मी प्रस्तुतियों में कलाकार पौराणिक और ऐतिहासिक उदाहरण देते हुए अंग्रेज शासन पर कटाक्ष करते थे। सार्वजनिक गणेशोत्सवों ने जहां लोगों में सांस्कृतिक चेतना जगाई, वहीं अंग्रेजी सरकार की नींद भी उड़ाई। किसी भी जलसे में जहां लोकमान्य तिलक का ओजस्वी भाषण होता, वहीं अंग्रेजी शासन को बड़ा धक्का लगता। तिलक अपने समाचार पत्र केसरी में भी अग्रलेख यानी एडिटोरियल लिखते ताकि लोग इस उत्सव को जोश और होश के साथ मनाएं। महाराष्ट्र से शुरू इस गणेशोत्सव से दो फायदे हुए। एक तो इसके द्वारा तिलक ने जन जन तक अपनी बात को पहुंचाया और दूसरा ये कि आम जन को स्वराज के लिए संघर्ष की प्रेरणा मिली और उनमें जोश भर गया। एक बात तो माननी पड़ेगी, सार्वजनिक गणेशोत्सव ने स्वतंत्रता प्राप्ति की लहर को बहुत मजबूत किया। अब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना चुके हैं। पूरे भारत में जहां जहां भी मराठी लोग पहुंचे, उन्होंने सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाना शुरू किया और अब तो इस उत्सव को सभी भारतीय मनाते हैं। विदेशों में भी श्री गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। यह उत्सव भारत के गांवों, कस्बों और शहरों में 10 दिन तक गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक उत्साह और उमंग से मनाया जाता है। आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण गणपति को यह भी कहा गया है, त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इंद्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चंद्रमा त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। गणेश जी को 64 कलाओं का अधिष्ठाता माना जाता है। सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव में संगीत, नृत्य, नाट्य और साहित्य से जुड़े कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। इस उत्सव के दौरान विभिन्न कलाकारों, संस्कृति कर्मियों और साथ ही कारीगरों और शिल्पकारों को भी रोजगार मिलता है। एक बात और, गणपति एक ऐसे लाडले देव हैं जिन्हें कोई भी कलाकार, डिजाइनर, कारीगर, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी अपने अंदाज में स्वरूप दे सकते हैं और वह स्वरूप भली भांति गणपति के रूप में स्वीकार होता है। उत्सव के दौरान सजावट, ध्वनि और प्रकाश से जुड़े लोगों की पूछ होने लगती है। गणपति की मूर्ति से लेकर
पांडाल की सजावट को आकर्षक बनाने में होड़ मच जाती है। पारंपरिक खेलकूद और कला की स्पर्धाएं होती हैं। पूजा अर्चना आरती के साथ गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या, इसका उद्घोष होता है। इसका अर्थ ये होता है, भगवान गणपति आप प्रथम हैं और इस उत्सव को और भी उत्साह से मनाने के लिए अगले साल जल्दी आना। हमारा देश त्योहारों का देश है। हमारे त्योहार हमें ऊर्जावान और प्रसन्न बनाए रखते हैं और हमें मेहनत से आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। महाराष्ट्र में गणपति के विसर्जन की शोभा यात्रा में ढोल, लेजिम और लोक नृत्यों की धूम देखना तो अपने आप में एक रोमांचकारी अनुभव होता है। मेवाड़, उदयपुर की बात करते हैं। आजादी के वर्ष यानी 1947 में ही उदयपुर के गिने चुने मराठी परिवारों ने यहाँ महाराष्ट्र मंडल की स्थापना की। महाराष्ट्र के विभिन्न प्रांतों से नौकरी पेशा करने आए मराठी लोगों में से कुछ लोग तो उदयपुर में ही बस गए। अब वो मेवाड़ी मराठी हो गए हैं और बाकी लोग महाराष्ट्र भवन में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़कर अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखते हैं। 1947 में उदयपुर में सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव का शुभारंभ हुआ और इस वर्ष महाराष्ट्र भवन के टिळक प्रेक्षागृह में 76वां सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ के कार्यक्रमों में आध्यात्म, भक्ति, ज्ञान प्रबोधन, परंपराओं और शास्त्रीय कलाओं के कार्यक्रमों के साथ समसामयिक नाटकों, संगीत और नृत्य के कार्यक्रमों को जोड़ा गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को कुछ न कुछ मिले और सबको उत्सव का भरपूर आनंद मिले। एक और खास बात, पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व के कारण यहाँ के गणपति की मूर्ति भी माटी की होती है और उत्सव के पश्चात उसका विसर्जन भी टब में किया जाता है। देश में होने वाले सार्वजनिक गणेशोत्सव में शास्त्रीय संगीतज्ञों, लोक कलाकारों और रंग कर्मियों को काफी प्रोत्साहन मिलता है। मैं स्वयं भी एक रंग कर्मी हूँ और मेरे नाटकों की शुरुआत भी गणपति वंदना से ही की जाती है। आपके सामने एक गणपति वंदना प्रस्तुत करता हूँ। नमो नमो हे गजवदन, नमो नमो हे गजवदन, विघ्नहरण गुण गणसदन, बुद्धि विधाता सिद्धि प्रदाता, नाटक का जो पहला श्रोता, आज हमारी नाटक सेवा सफल बना दे विकट देवता। नमो 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 नमो। और मंगल मूर्ति से आप सबके कुशल मंगल की प्रार्थना करता हूँ। मंगल मूर्ति मोरया।